ओके, ग्रेट मॉर्निंग ऑल। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, यानी ब्लॉग बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना वर्डप्रेस स्टार्ट कर लिया। हमारे पास ऑलरेडी डोमेन होस्टिंग है, हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो हमारा ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड ओपन किया। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें सेटिंग करने की नीड होती है। उसके बाद हम पेजेज बनाते हैं और थीम इंस्टॉल करते हैं और प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। ये वर्क हम करते हैं सबसे पहले, चाहे हम कोई सी भी वेबसाइट बनाएं। तो आज भी हम यही करते हैं। तो सबसे पहले हम पेजेज बनाते हैं। ऑल पेजेज, पेजेज, हेडर और फुटर, दो तरह के पेजेज होते हैं। हेडर में अलग पेज होते हैं और फुटर में अलग पेज होते हैं। यदि हम ब्लॉग मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग मोनेटाइज हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ कंपलसरी पेजेज होने चाहिए। कौन से? होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन। ये पेजेज कंपलसरी पेजेज हैं यदि हम अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो हम इन पेजेज को बना लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा पेजेज हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ऐड न्यू पर चलते हैं हम, ऐड न्यू पेज। और ये 6 पेज हैं, इन्हें हम बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम लिखते हैं होम और इसे पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश, पब्लिश। उसके बाद बैक, फिर से एक पेज क्रिएट करते हैं, अबाउट अस पेज। ये जितने भी पेजेस हम बना रहे हैं, ये किसी भी ब्लॉग मोनेटाइज कराने के लिए बहुत कंपलसरी पेजेस हैं। ये हमें बनाने होंगे, ये हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम अपने ब्लॉग को मोनेटाइज नहीं करा सकते। ये हमने अबाउट अस पेज बनाया। उसके बाद हम चलते हैं ऐड न्यू, फिर से कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया हमने। ये तो हो गए हेडर। इसके अलावा भी हेडर में हम पेजेस बनाएंगे, लेकिन वो बाद में बनाएंगे। अभी हम ओनली कंपलसरी पेजेस बना रहे हैं जो हमें किसी भी ब्लॉग के मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी है। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। और फिर वापस से डिस्क्लेमर। ये हमने कंपलसरी पेजेस बना लिए। अब हम यहाँ पर बैक चलते हैं। अब इसके बाद हमें सेटिंग करनी है। तो हम चलते हैं सबसे पहले जनरल पे। जनरल में हम लिखेंगे कि ये ब्लॉग हमारा किसके बारे में है, इसके बारे में हम अपने ब्लॉग में लिखने वाले हैं। और इस पे हमें कुछ भी नहीं करना है। लिखने के बाद डायरेक्ट हमें सेव कर देना है। उसके बाद राइटिंग सेटिंग में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। रीडिंग, रीडिंग में फिलहाल के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट परमालिंक। यहाँ पर हमें पोस्ट नेम और सेव, ये हमें पोस्ट नेम पर क्लिक कर देना है। ये बहुत एसईओ पर्पज से बहुत जरूरी है कि हम अपने पोस्ट को पोस्ट नेम के रूप में रखें। और प्राइवेसी पॉलिसी पर जाकर हमें यहाँ से अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज सेलेक्ट कर लेना है और इसे यूज कर लेना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज यूज हो गया। ये हमने स्टार्टिंग की सेटिंग्स कंप्लीट कर ली। अब हमें थीम इंस्टॉल करनी है, तो हम चलते हैं थीम्स पे। और थीम, जैसा कि हमने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करके देखी थी, बेस्ट शॉप
और साइलिएंट थीम रियल एस्टेट के लिए। उसी तरीके से यदि हम ब्लॉग को मोनेटाइज करना चाहते हैं, यानी ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो इनमें से हम कोई सी भी थीम ले सकते हैं। लेकिन एक बेस्ट थीम है WP ओशियन। ये आ गई ये वाली थीम, ओशियन WP। इसे हम यूज में ले सकते हैं। बेटर थीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमारे पास थीम है, चलो इसको तो पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, हम इसी को यूज में लेंगे। ये मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया, हम इसी थीम को यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी थीम है ब्लॉग से रिलेटेड। जब हम यहाँ पर ब्लॉग लिखेंगे तो हमारे पास और भी काफी थीम्स आ जाएंगी, लेकिन हमें ओशियन WP लेनी है। यहाँ पर ये देखो काफी सारी थीम्स हैं। अगर हम ट्रैवल के बारे में ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो ट्रैवल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ इस तरीके से हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो हमने WP ओशियन थीम को इंस्टॉल किया और इसे एक्टिवेट भी करेंगे। ये थीम इंस्टॉल एक बार फिर से कर देते हैं, शायद इंस्टॉल नहीं हो पाई है। ब्लॉक पर्पज से हमें ओशियन WP थीम इंस्टॉल करनी है और यूज में लेनी है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई थिंक इसमें स्पेस नहीं है। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ। मैं इस थीम को डिलीट कर देता हूँ। ये हमने डिलीट किया, इस थीम को भी मैं डिलीट करता हूँ। ये और इस थीम को भी मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, आई थिंक इसमें स्पेस नहीं है, तो कुछ डाटा थीम्स एंड प्लगइन्स में डिलीट करता हूँ और उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। एक दो तीन। यहाँ पर इतने सारे प्लगइन्स हैं, लगभग 24-25 प्लगइन्स थे, तो स्पेस ही ज़्यादा ले रहा था। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और ये भी मैं डिलीट करता हूँ। चलिए ये हमारे डिलीट कर लिए। अब आई थिंक अब हम थीम इंस्टॉल करके देखते हैं। ऐड न्यू थीम, हमें कौन सी थीम लेनी है? ओशियन WP। यदि आप हैंड टू हैंड कर रहे हैं तो और भी बेटर है कि आप हैंड टू हैंड करते रहें, नहीं तो इसे नोट्स बना लें। ओशियन WP, ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके अलावा एक थीम और है जिसे हम यूज में ले सकते हैं, जनरेट प्रेस। लेकिन ये पेड थीम है। जनरेट प्रेस ब्लॉग पर्पस से बेटर थीम है, बहुत अच्छी थीम है यदि हम ब्लॉग बना रहे हैं तो। ठीक है, जनरेट प्रेस। ठीक है, आप लोग नाम लिख सकते हैं, जनरेट प्रेस। बेटर थीम है ये वाली। यदि हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हम इसे भी यूज में ले सकते हैं। और ओशियन WP, ये थीम तो है ही है। तो आप दोनों में से कोई सी भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एक बार देखते हैं इंस्टॉल हो रहा है तो, नहीं तो हम और डाटा इसमें से डिलीट करते हैं।
डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके ओके, ये इंस्टॉल हो गई है, इसलिए ये दोबारा इंस्टॉल नहीं हो रही थी, हम बार बार इसे इंस्टॉल कर रहे थे। चलिए इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ये थीम ऑलरेडी इंस्टॉल होने की वजह से बार बार इंस्टॉल हम कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी। तो अब जैसे ही हमने थीम इंस्टॉल की तो यहाँ पर ये देखो, ये कह रहा है कि वो ये भी इंस्टॉल कर लो। इसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे इंस्टॉल करने से आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। तो ये भी हम इंस्टॉलर एक्टिवेट कर लेते हैं जब ये रिकमेंड कर रहा है तो। ठीक है, ये हो गई हमारी थीम। ठीक है, ओशन डब्ल्यूपी या फिर जनरेट प्रेस, कोई सी भी एक थीम आप यूज में लें। उसके बाद हम आते हैं प्लगइन्स पर। हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। मैंने आपको स्मश प्लगइन सिखा बताया था, किसके लिए है? इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए। इसे मैं अलाउ कर देता हूँ। इसके अलावा अपड्राफ्ट प्लस बैकअप लेने के लिए इसे हम यूज में ले सकते हैं। एलिमेंटर एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, इसे हम इन दोनों को प्लगइन्स को यूज में ले सकते हैं। और एलिमेंटर प्रो, जो पहले ग्रुप में है वो उनके पास तो ऑलरेडी है। एक बार मैं फिर से आज ग्रुप में सेंड कर दूंगा एलिमेंटर प्रो वर्जन, इसको भी आप यूज में ले सकते हो, क्योंकि जो न्यू आए हैं उनके पास ये वर्जन नहीं हो। ठीक है, एलिमेंटर का प्रो वर्जन, इसको मैं सेंड कर दूंगा, इसे भी आप लोग यूज में ले सकते हो। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करने हैं, तो चलिए मैं चलता हूँ प्लगइन्स पर। ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो मुझे एक्टिवेट करने की नीड होगी। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दी कौन कौन से प्लगइन यूज में लेने हैं। मैं यहाँ पर ओनली एलिमेंटर ये एक्टिवेट कर लेता हूँ। और फॉर्म बनाने के लिए कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें चाहिए डब्ल्यूपी फॉर्म, तो इसे भी हम यूज में ले सकते हैं। तो हम चलते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, और यहाँ पर डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ये भी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से हमें फॉर्म बनाना है। तो और कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारी वेब ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए बहुत कंपलसरी है, यदि हम मोनेटाइज करना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, हमने कौन कौन से प्लगइन यूज में लिए? स्मश प्लगइन, अपड्राफ्ट प्लस बैकअप लेना चाहते हैं इसके लिए, और स्पीड बनाना चाहते हैं तो लाइट स्पीड कैशे प्लगइन यूज में ले सकते हैं। और इसके अलावा एलिमेंटर एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो यूज में ले सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए डब्ल्यूपी फॉर्म यूज में ले सकते हैं। और व्हाट्सअप का मैंने बताया था आप लोगों को कि व्हाट्सअप यदि हम लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, ब्लॉग में, तो व्हाट्सअप का फीचर भी हम यूज में ले सकते हैं, ये भी हमने इसके बारे में सीखा था। तो ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हमने, थीम्स इंस्टॉल कर ली। अब आते हैं हम पोस्ट एंड पेजेज। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पेजेज और पोस्ट। पेजेज हम बनाते आ रहे हैं अब तक, लेकिन पोस्ट अब तक हमने यूज में नहीं दी है। ब्लॉग बनाने चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो हम पोस्ट यूज में लेते हैं। पेजेज बनाने के लिए हम पेज यूज में लेते हैं। जैसा कि मैंने बनाया, होम पेज बनाया अभी आपके सामने, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया, ये सब पेजेज हैं। तो ये बनाने के लिए हम क्या यूज में लेंगे? पेज। और यदि कोई पोस्ट लिखना चाहते हैं, कि जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं उस टॉपिक के बारे में, तो वो सब पोस्ट है हमारी। वो किसकी लिखी हुई है? आपकी और हमारी लिखी हुई है। ये कोई गूगल लिख के नहीं दे रहा है कि गूगल ने लिखी हो और गूगल इसे सेंड कर रहा हो, नहीं। ये ब्लॉगर्स जो ब्लॉग लिखते हैं उनकी लिखी हुई पोस्ट है जो शो होती है। तो सेम वे में ये हम पोस्ट के रूप में लिखते हैं। तो पेजेज और पोस्ट में डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है? जब हम पेजेज बनाते हैं तो हमारे पास नीचे कमेंट का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, अब तक हम बनाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। चलिए मैं एक अब ब्लॉग ओपन करता हूं अपना, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि पेजेज में कहीं भी कमेंट का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ देखो, यहाँ पर ये पेज है तो यहाँ पर कोई भी कमेंट का ऑप्शन नहीं है। जबकि अब मैं ब्लॉग ओपन करूंगा, जैसे मैंने ये ओपन किया, तो यहाँ पर ये ब्लॉग्स ओपन हो रहे हैं काफी सारे। ठीक है, ये है हमारी कैटेगरी। एक नई चीज और निकल के आई हमारे सामने, कैटेगरी। ये है हमारी कैटेगरी। ठीक है, और
ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पोस्ट है, ये सब, ये सारी पोस्ट है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ। ये जब हमने ओपन किया मेन पेज, ये हमारे पेजेज हैं, ये पेज हो गया। और इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये हमारा पेज हो गया, ये सब पेजेज हैं हमारे। टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेजेज हो गया। यदि पेज समझ में आ गया तो चैट में लिख देंगे पेज। यदि पेज के बारे में समझ में आ गया तो चैट में लिख देंगे पेज, क्योंकि इसमें दो तीन टर्म्स हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी ब्लॉग में। चैट में लिखेंगे पेज, क्या हमें पेज समझ में आ गया है। उसके बाद पोस्ट और कैटेगरी। ठीक है, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ये सब है, इन पर हमने क्लिक किया तो ये है हमारी कैटेगरी। जैसे ये वर्डप्रेस, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये है मेरी कैटेगरी। ये सब कैटेगरी, ये कैटेगरी ओपन हो गई। इस कैटेगरी में काफी सारे पोस्ट हैं। ये देखो, ये सब पोस्ट है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी भी पोस्ट को ओपन करते हैं। ये मैंने ये क्लिक किया इस पर, ये पोस्ट है हमारी। हम इस पोस्ट पर क्लिक करते हैं, ये पोस्ट हो गई। यहाँ पर ये देखो, पोस्ट में हमारे पास कमेंट का ऑप्शन है कि कोई भी कमेंट कर सकता है, जबकि पेजेज में कमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि पेजेज और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। और जहां पर सारी पोस्ट लिखी होती हैं वो मिलकर कहलाती है कैटेगरी। ठीक है, अब इसे मैं इसको आपको चैट में सेंड कर रहा हूँ, आप लोग सेव कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसमें भी मैंने काफी सारी अच्छी अच्छी पोस्ट लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया टिप्स, और इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। ठीक है, वर्डप्रेस के बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये एमएस पेंट, ये क्या है, कैटेगरी है। इसके अंदर जितनी भी टॉपिक्स होंगे वो क्या है, हमारे पोस्ट। उसी तरीके से टैली, ये क्या है, हमारी कैटेगरी है, मेन कैटेगरी। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्या है, पोस्ट। वर्डप्रेस, ये हमारी एक कैटेगरी है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं ये है हमारी पोस्ट। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। टॉपिक, पेजेज, कैटेगरी एंड पोस्ट, ये तीनों चीजें क्लियर होंगी। और क्लियर हैं तो चैट में लिख देंगे ऑल क्लियर, कि ये सब चीज क्लियर है। ऑल क्लियर, पेजेज, कैटेगरी एंड पोस्ट। जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे। कैटेगरी, ऑल क्लियर, कैटेगरी क्लियर है, पेजेस क्लियर है और पोस्ट क्लियर है। चलिए, अब हमने क्या बना लिया, पेजेस तो बना लिए। और यहां पर अगर इस केस में देखें तो ये कंप्लीट देखें तो ये पीडीएफ नोट्स, ये क्या है, पेज है। हम कितने भी पेजेस बना सकते हैं। जैसे ये क्या है, ई गवर्नेंस, ये मैंने पेज बनाया हुआ है, ये मेरा पेज है। ये पेज है, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये क्या है, पेज है। ठीक है, और ई गवर्नेंस के केस में हम देखें, वापस से चलता हूँ, ई गवर्नेंस के केस में देखें तो यहां पर मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। ई गवर्नेंस के अंदर सारे पोस्ट हैं, ये सब पोस्ट ही पोस्ट है। ठीक है, क्विज, इसके अंदर मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। ये क्या है, क्विज एक पेज है और बाकी के ये सब पोस्ट है। उसी तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये क्या है, एक पेज है। और टिप्स एंड ट्रिक्स, ये क्या, एक पेज है। इसके अंदर जीमेल टिप्स, व्हाट्सएप ट्रिक्स, ये क्या है, कैटेगरी है। इसमें मैंने कैटेगरी बनाई है। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी बनाई है। और टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, एक पेज बनाया है। तो सेम वे में हम दो तीन टॉपिक्स, मान लो हम इसी ब्लॉग को लिखना चाहते हैं, इसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक दो पेज और बना लेता हूँ, फिर हम इनको मेन्यू के रूप में बनाएंगे। जैसे ये मैंने मेन्यू बना रखे हैं। ठीक है, चलिए हम बना लेते हैं ई गवर्नेंस।
पेज बना लेते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स पेज बना लेते हैं, एक क्विज का पेज बना लेते हैं, 3 पेजेज और बना लेते हैं। उसके बाद हम कैटेगरी बनाएंगे। तो हम ये पेज बनाते हैं, अभी तो हम ओनली ब्लैंक पेजेस बना रहे हैं। फिर इनमें फिल कैसे करना है, इनको कनेक्ट कैसे करना है, ये सब हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप सीखना कि इसमें उस वेबसाइट में तो हम पेजेस बना लेते हैं और ये सब हो जाता है इजीली, लेकिन इसमें हमें एक दूसरे से सब चीज कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो इसे अच्छे से ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक टिप्स एंड, ये मैंने ये पेज बना लिया। एक पेज बना लेता हूं मैं क्विज। ठीक है, हम लेकर चल रहे हैं कि हम इसी ब्लॉक को बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी है। ये सब सही है, चलो क्विज को हम ऐसा करते हैं, ये मैंने पूरा कैपिटल में लिख दिया, इसे मैं सही कर देता हूँ कुछ। हाँ, अब ओके है। ठीक है, क्योंकि ये बाकी की मैंने फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखा है और बाकी क्विज को मैंने स्मॉल में कैपिटल में लिख दिया था। अब मैंने ओके कर दिया है ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्विक एडिट पे किया और एडिट कर दिया, ये हमारे बन गए पेजेस सारे। अब हमें क्या चाहिए, कैटेगरी। फिर हम इनको कनेक्ट करेंगे, यानी मेन्यू बनाएंगे। तो कैटेगरी बना लेते हैं हम 2-3। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्डप्रेस बना लेते हैं, एक वर्डपैड, टैली और ब्लॉग स्पॉट, 3-4 कैटेगरी हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो कैटेगरी कहाँ बनाएंगे हम, ये हमारा पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर बनाएंगे हम कैटेगरी। ठीक है, पोस्ट में जाके कैटेगरी, ये हमने कैटेगरी बनाई। यहाँ पर हमें लिखना है कैटेगरी में सबसे पहले वर्डप्रेस। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन, कि ये क्या है, हम इसमें क्या बताते हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्डप्रेस में हम क्या बताने वाले हैं, हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। और ब्लॉग टॉप पर आए, इसके लिए कंपलसरी है कि हम एक एक चीज यहाँ पर फिल करते चलें। और ये नियम्स, जो भी मैं रूल्स बना रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पर, वेबसाइट पर भी लागू होते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट में भी ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, जिससे वेबसाइट की एसईओ करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से आप ये सब फिल करके, जैसे आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने को कह रहा हूँ, तो ये आपको एसईओ करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको यहाँ पर 1 से 2 लाइनों में बताना है कि आप इस कैटेगरी में क्या बताने वाले हो। ठीक है, ज्यादा आपको यहाँ पे रामायण नहीं लिखनी है, 1 से 2 लाइन में आपको लिखना है। फिलहाल मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी बन गई। सेकंड कैटेगरी में लेता हूं यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट। उसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है, ये ऐड कर लिया मैंने। यहाँ पर थर्ड कैटेगरी बनाई टैली और एडमिन। ठीक है, हम इतनी बना लेते हैं, ये हमने कैटेगरी बना ली। अब इसी तरीके से सेम, ये जैसे ये आ रहा है पेजेज, इनको हम बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो हम चलते हैं मेन्यू पर, ये रहा हमारा मेन्यू। और एक बार इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार वेबसाइट को हम ओपन करके देख लेते हैं क्या इसमें कंप्लीट कैसे बन रही है, ये क्या बन रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई, ये सब चीजें हो गई। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मेन्यू वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं अभी, ये सब हम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो मैंने ओशियन डब्ल्यूपी ही क्यों ली। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ब्लॉग रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिसेंट कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो कि एक ब्लॉग में आते हैं। तो इसी रीजन से मैंने ओशियन डब्ल्यूपी थीम का यूज किया है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम मेन्यू बनाते हैं।
तो मेन्यू बनाना हालांकि मैं एक बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें इसे। दो तरह के मेन्यू होते हैं, हेडर मेन्यू। इसको लिखना है मैं मेन और क्रिएट। दूसरा यहाँ पे बनाना है, यहाँ पर लिखना है मुझे क्रिएट न्यू मेन्यू। दोनों मेन्यू बना लेते हैं पहले। फुटर मेन्यू, और यहाँ पर हम फुटर पर क्लिक करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखो दोनों मेन्यू बन के आ गए हमारे सामने। हेडर भी आ गया है और फुटर भी आ गया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हेडर पे। हेडर पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। ये सेलेक्ट पर क्लिक किया। अब हम चलते हैं यहाँ पर व्यू पर। हेडर में कौन कौन से मेन्यू लगाना चाहते हैं? होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये क्विज, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये ऐड कर दिया। अब इनको हम सीरीज में अरेंज कर लें। इसको हम लास्ट में ले आते हैं बस। अब ये ओके है, होम, अबाउट अस, क्विज, टिप्स एंड ट्रिक्स और ये सब ओके है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कैटेगरी में। अभी हमें कैटेगरी भी लगानी है सेम इसी तरीके से, ये सब लगानी है। लेकिन यहाँ पर तो ये मैंने ट्यूटोरियल के अंडर में दे दिया। ये जो कैटेगरी बनाई है हमने चार, ये किसके अंडर में देना चाहते हो आप? यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, एक मेन्यू ट्यूटोरियल, एक पेज और बनाया है जिसके अंदर मैं ये सब चीजें डालने वाला हूँ। ये सब चीजें डाली हैं। तो अब हमने तो बनाया नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और एक पेज और बना लेते हैं ट्यूटोरियल का, जिसके अंडर में ये सारे सब मेन्यू डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे। तो मैं चलता हूँ वापस से एक पेज और बनाता हूँ जो कि मैं नहीं बना पाया। ये मैं ऐड न्यू पेजेस पे चलता हूँ और एक पेज और बनाता हूँ ट्यूटोरियल, और इसे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंडर में ये सारा कुछ हम डालने वाले हैं। फिर से मैं चलता हूँ मेन्यू पे और हेडर मेन्यू एक बार फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, हेडर मेन्यू, सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ट्यूटोरियल का ऑप्शन आ गया, ऐड टू कार्ट यानी ऐड टू मेन्यू। ये हो गया। अब ये लास्ट में आ गया ना, इसको मैं इस ऊपर से स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये आ गया। और इसको अब चलता हूँ मैं कैटेगरी में। कैटेगरी में मैं चलता हूँ व्यू ऑल पर। यहाँ पर ये मैंने कैटेगरी बनाई है तीन, इन तीनों को मैं ऐड टू मेन्यू करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ट्यूटोरियल के ये अंडर में। ये ये ले आया मैं, और ये भी ले आया। इसको भी मैं सही करता हूँ पहले, ये, और इसको भी सही करता हूँ। यस, अब ये ओके हो गया है। अब इसे मैं सेव करता हूँ। ये सेव हो गया हमारा हेडर मेन्यू। अब उसी तरीके से हम चलते हैं फुटर मेन्यू पे, सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने फुटर मेन्यू को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मुझे कौन कौन से मेन्यू लगाने हैं इसमें? प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दिया। ये ऐड हो गए तीनों, और इसको मैं सीरीज में इसमें कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पर ये देखो, होम, अबाउट अस, ट्यूटोरियल में ये तीनों ऑप्शन आ गए हमारे पास, क्विज, टिप्स एंड ट्रिक्स और कॉन्टेक्ट अस। ये सारे पेजेज ओपन गए हमारे पास। और यहाँ पर फुटर में भी देखो, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। अब प्राइवेसी पॉलिसी में क्या लिखना है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे बनानी है, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर हम बहुत अच्छे से इस पर वर्क कर चुके हैं कैसे बनानी है। ठीक है,
चलिए अब हम इसको मेन पेज को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा मेन पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारे मेन्यू भी क्रिएट हो गए। हेडर मेन्यू क्रिएट हो गया, फुटर मेन्यू क्रिएट हो गया, ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी पोस्ट लिखने की। ठीक है, तो अब इससे पहले हम पोस्ट लिखें, हम एक प्लगइन और इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, चलें हम प्लगइन पे और ऐड न्यू प्लगइन। हम पोस्ट लिखने से पहले एक प्लगइन और इंस्टॉल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। प्लगइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, कोई सा भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, कौन कौन से? योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ और ऑल इन वन एसईओ, तीनों में से कोई सा भी यूज में आप ले सकते हो। तीनों ही अच्छे प्लगइन हैं, बहुत बेटर प्लगइन है। चलिए मैं रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इसी को इंस्टॉल करूँ, योस्ट एसईओ भी, लेकिन तीनों प्लगइन एक साथ यूज में नहीं लेने। तीनों प्लगइन्स एक साथ यूज में नहीं लेने हैं। ओनली एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है और उसी पे रहना है, उसी को यूज में लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रैंक मैथ का यूज करता हूँ। अब मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये मैंने रैंक मैथ यूज में लिया, इसको स्किप कर देता हूँ। कनेक्ट, अब मैं कुछ भी नहीं करना है इसमें। और इसको सेटअप कर देता हूँ मैं। क्या है आपका ये है पर्सनल ब्लॉग, किसके बारे में है? ठीक है, और कुछ भी आप बनाओ, इसमें फिल्म करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो रिटर्न टू डैशबोर्ड कर दो, चाहे सेव एंड कंटिन्यू कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब यहाँ से बाहर निकलना है बस। ये आ गए हैं। ये हम आगे आ गए हैं। ये फिनिश हमारा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं हम, यहाँ पर एक नया फीचर और आया है, कंटेंट AI। यानी हम AI का यूज करके भी अपने लिए पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन में है। ये सब ठीक है, इसमें से हो सकता है कुछ ऑप्शंस फ्री हो, लेकिन इसमें मोस्टली पेड वर्जन में है। चलिए फिर भी हम एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जो भी जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे वो हो जाएंगे, बाकी हम यूज में नहीं लेंगे उन्हें। ठीक है, मैं इसे इस वाले से लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपनी जीमेल आईडी से इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ्री प्लान है, ओके एक्टिवेट कर देते हैं, हम कोई पेड प्लान यूज में नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया, कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ से क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा रैंक मैथ एसईओ। और एक बार रैंक मैथ एसईओ पे हम फिर से डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, ये सारी चीजें कुछ इसमें फ्री है, जैसे ये प्रो है, ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हमें इसमें करना कुछ नहीं है, ये मैं आपको केवल शो करा रहा हूँ। ये प्रो वर्जन है, ये प्रो वर्जन है, ये प्रो वर्जन है। यहाँ पर ये साइट मैप, ये ऑप्शन फ्री है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पोस्ट, ऑल पोस्ट, यानी हम देख सकते हैं पोस्ट के बारे में। ये हेलो वर्ल्ड, ये वाली पोस्ट है, जैसा कि यहाँ पर ये आ रही है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पोस्ट को मैं ट्रैश कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये पोस्ट डिलीट हो गई। ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट लिख सकता हूँ।
ठीक है, अब मैं एक पोस्ट लिखता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसे यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाली पोस्ट लेता हूँ मैं, इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये मेरा हो गया टाइटल। ठीक है, अब ये लिखना है यहाँ पर हमें, ये टाइटल लिख दिया। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद अब यहाँ पर ये देखो, ठीक है, अब देखते चलना, ये मैंने अभी क्या किया है, ओनली टाइटल लिखा है। टाइटल लिखने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर कैटेगरी पर, इसे कैटेगरी से कनेक्ट करना है कि ये कहाँ पर जाने वाला है, किससे रिलेटेड है। ये है वर्डप्रेस से रिलेटेड। ठीक है, अगर यहाँ पर वो कैटेगरी नहीं है जिससे रिलेटेड ये है, तो आप न्यू कैटेगरी बनाओ और उससे कनेक्ट करो। ठीक है, कनेक्ट करना हमें नहीं भूलना है। तो ये मेरा वर्डप्रेस से रिलेटेड, मैं लेके चलता हूँ उसे। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, देखते चलना, ये एक और एक, ये दो, ये यहाँ पर पहुंच गए हम। यहाँ पर है फोकस कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन है, फोकस कीवर्ड। यहाँ पर आपको कीवर्ड लिखना है। हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कीवर्ड कहाँ से कैसे लिखना है। हम चैट जीपीटी का यूज करके भी कीवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड के बारे में भी हम इसे अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसी कीवर्ड को लिख देते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है। और जैसे ही हमने यहाँ पर ये लिखा, तो यहाँ पर ये देखो, फोकस कीवर्ड इन, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करो, एडिट स्नीपेट। ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये टाइटल आ रहा है, इसको छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, और यहाँ पर आ जाओ डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक डेढ़ लाइन लिखनी है। ठीक है, आपको एक डेढ़ लाइन लिखनी है यहाँ पर, और इसे हटा देना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इसका जो परसेंट हो गया है वो हो गया 43। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि यहाँ पर एक डेढ़ लाइन क्यों लिखनी है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो थोड़ा सा टॉपिक आ रहा है, इसको मैं बैक करता हूँ। ये देखो, तो ये शो कर रहा है एसईओ पर्पस से। तो आपको भी डिस्क्रिप्शन में एक से डेढ़ लाइन तक लिखनी है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है यहाँ पर। ओनली एक से डेढ़ लाइन, लास्ट मैक्सिमम दो लाइन आपको लिखनी है। टाइटल ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करना है। ठीक है, परमालिंक आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ओनली आपको टाइटल में लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर है सोशल। अगर आप इमेज कोई ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप छोड़ दोगे। ये मैं इसमें एक इमेज ऐड कर देता हूँ। ये सब कुछ करना है आपको ब्लॉग में। ठीक है, ये कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये जितना भी मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है इसमें से। ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। एक, इसको मैं इमेज को रिमूव करता हूँ, हाँ, इसको मैं ऐड इमेज करता हूँ फिर से। ठीक है, ये मैं गलत इमेज मैंने अपलोड कर दी है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये इमेज कैसे अपलोड करनी है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ऐड इमेज, सेलेक्ट फाइल्स, यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी है।
ठीक है। अब आते हैं इमेज अपलोड आपको कैसे करनी है। ठीक है, जैसा मैंने अभी दिखाया था उस तरीके से आपको इमेज अपलोड नहीं करनी है। तो इमेज अपलोड कैसे करें हम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इमेज है, ये वाली। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में ये क्या लिखा हुआ है, ब्लू क्रिएटिव एनएफटी यूट्यूब जाने क्या क्या लिखा हुआ है, इस नाम से सेव नहीं होनी चाहिए। तो ये किस नाम से सेव होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। क्या टॉपिक है, एफिलेट मार्केटिंग क्या है। तो आपकी ये जो फाइल है आपके कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए, एफिलेट मार्केटिंग क्या है। उलट सुलट नामों से, अंट संट नामों से सेव नहीं करने हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इमेज एसईओ। ठीक है, नॉर्मल एसईओ जो हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, और मेटा में अभी मैंने बताया था, तो ये सब किया था। तो ये नॉर्मल ये एसईओ हो गया। लेकिन यहाँ पर हम इमेज को लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम इमेज एसईओ। इस बात का ध्यान रखना है आपको, एफिलेट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एफिलेट मार्केटिंग क्या है ये लिखें। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कीवर्ड। कीवर्ड कैसे सर्च करना है इसके बारे में भी और अच्छे से डिटेल में हम कल बात करेंगे ना, मतलब नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट इज एफिलेट मार्केटिंग, ये भी एक कीवर्ड बनता है। एफिलेट मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज एफिलेट मार्केटिंग। तो यहाँ पर ये देखो मैंने डैश लगा दिया है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपको भी लगा देना है, क्योंकि आप अगर रेगुलर लिखोगे व्हाट इज बिना स्पेस के तो समझ में भी नहीं आएगा, ना पता चलेगा कि ये आखिर लिखना क्या चाह रहे हो। तो इसको मैंने ये लिखा, व्हाट इज एफिलेट मार्केटिंग। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद यहां पर देखो एल्ट टेक्स्ट, यहां भी आपको लिखना है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, ये व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग नहीं लिखना आपको, यहां पर लिखना है आपको कीवर्ड कोई सा भी। कीवर्ड सर्च करना हम सीखेंगे कल बाद में नेक्स्ट क्लास में। ये हो गया। यहां पर आप आधी लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, और लिखते हैं तो और भी बेटर है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ओनली आधी लाइन, ठीक है, ध्यान रखना है आधी लाइन। और सेलेक्ट। अब यहाँ यूआरएल यूआरएल देखो किस नाम से है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग डॉट पीएनजी। यदि कोई एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करेगा तो भी ये कीवर्ड होगा, यूज में आएगा। अगर हम अनसेंट नाम में लिख देते तो कुछ भी यूज में नहीं आता। अब इसे सेलेक्ट करके इमेज को लगा देना है, ये इमेज हो गया। इसको यहाँ पर इमेज आ गई हमारी। अब इसको हम हटाते हैं। ठीक है, और इसे हम पब्लिश करते हैं। फिलहाल के लिए इसे हम पब्लिश करते हैं, और इसे हम पब्लिश करते हैं। अब हम इसे डब्ल्यू पे चले जाते हैं वापस। ठीक है, अभी हमने अंदर कुछ भी फिल नहीं किया है, अभी तो ब्लैंक है ये। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिखना है कैसे लिखना है ये भी देखेंगे। यहाँ पर ये देखो डिटेल आ गई, यहाँ पर जो मैंने कहा था आपसे डिटेल लिखनी है आपको। और ये आ गया, यहाँ पर टाइटल आ गया, यहाँ पर कैटेगरी आ गई। और ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से पोस्ट बनानी है। ठीक है, अब लिखना क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं वेबसाइट पर। इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो मैंने रिसेंट पोस्ट आ रही है हमारी, और ये पहली पोस्ट है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट पोस्ट। और यहाँ पर रिसेंट पोस्ट में भी ये आ रही है, कमेंट अभी कोई है नहीं हमारे पास। हम कमेंट पॉलिसी की कमेंट के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। अब हम चलते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे। तो कॉन्टेक्ट अस से आप फॉर्म कैसे बनाना है, कैसे डिटेल भरना है, ये आप लोग बना लोगे। अबाउट पेज ये भी आप एलिमेंटर की हेल्प से लिख लोगे चैट जीपीटी का यूज करते हुए। अब आते हैं होम पेज। ये हमारा होम पेज है। ठीक है, और
ये हमारे जब यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये रिसेंट पोस्ट ओपन हो रहा है, और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर होम ओपन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में ये कनेक्ट हैं, चाहे कोई सा भी आप ओपन कर लो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम ये चाहते हैं कि वर्डप्रेस में हमने कहाँ से कनेक्ट किया था, वर्डप्रेस से कनेक्ट किया था, तो ये वाली पोस्ट वर्डप्रेस में भी आ जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने कहाँ कनेक्ट किया, वर्डप्रेस से कनेक्ट किया। ये आ गई वर्डप्रेस में, ऊपर देखो वर्डप्रेस, ये हमने वर्डप्रेस की कैटेगरी ओपन की हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि ट्यूटोरियल में हमारी सारी पोस्ट आ जाए, ट्यूटोरियल में हमारी सारी पोस्ट आ जाए, और जैसा कि होम पेज में आ रही हैं। होम पेज में मुझे कुछ और ही लिखना है, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने होम पर क्लिक किया, ये मैंने होम अलग से बनाया हुआ है। होम पर पेज पर मुझे ऐसे बनाना है अलग से ही, इस तरीके से नहीं आना चाहिए जैसे ये आ रहा है, ये तरीका आना चाहिए ट्यूटोरियल में। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, मेरा होम पेज अलग है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा होम पेज है, अलग से है बिल्कुल, इसमें मैं जो लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, और जितनी भी मैं पोस्ट बना रहा हूँ वो ट्यूटोरियल में आ रही है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। हम चलते हैं अब सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन है रीडिंग का, ये रहा हमारा ऑप्शन। अब हम इसके बारे में समझते हैं। स्टैटिक पेज पर हम क्लिक करेंगे, हमारा होम पेज तो होम पेज रहना चाहिए, लेकिन सारी जो पोस्ट हैं वो कहाँ जानी चाहिए, ट्यूटोरियल में, और इसे सेव करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये देखो नेक्स्ट, ब्लॉक पेजेस शोज एट मोस्ट, कितनी पोस्ट दिखाना चाहिए आपका ब्लॉक पोस्ट, यहां पर जैसे ये है हमारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो कितनी पोस्ट दिखाना चाहिए, एक दो तीन इस तरह से, तो यहां पर मैं सेट कर सकता हूं। ठीक है, मैं मान लो फॉर एग्जांपल सेट कर देता हूं कि 7, कि हमारा जो पोस्ट वाला पार्ट है जो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, जैसे अभी हमने क्या कनेक्ट किया है, ट्यूटोरियल, तो सारा मैटर कहाँ जाएगा, ट्यूटोरियल में जाएगा, ये देखो। और होम में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। होम अपनी मर्जी से हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, होम कैसे डिजाइन करेंगे, हम अपनी मर्जी से, और जितना भी हम लिख रहे हैं वो कहाँ जाएगा, ट्यूटोरियल में। तो कितनी पोस्ट दिखाई देनी चाहिए आपको ऑन द स्पॉट, सिंगल पेज पर, सिंगल पेज पर 7 पोस्ट दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट रीसेंट, मोस्ट रीसेंट क्या है हमारा, मैं इसे होम पेज पर चलता हूं, यहाँ पर मैंने मोस्ट रिसेंट को डिलीट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं आप इस वाले में शो कराता हूँ, ये है मोस्ट रिसेंट। जैसे यहाँ पर अभी तो हमने एक पोस्ट बनाई है, लेकिन मान लो हम 50 पोस्ट बना लें, तो यहाँ पर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए वो सेट करना है हमें यहाँ से। 10, 5, 7 कितनी आप दिखाई देनी चाहिए यूजर को, तो हम इसे भी 7 सेट कर लेते हैं। ठीक है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है 10 से ज्यादा नहीं करनी है, 10 से ज्यादा आपको यहां पर सेट नहीं करनी है, मैक्सिमम 10। अब नेक्स्ट है फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या एक्स पर, तो हम इसे एक्स वाले पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इस पर हमें क्लिक नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारी जो वेबसाइट है गूगल के पास पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट गूगल के पास पहुंचेगी ही नहीं, तो इसलिए इस पर गलती से भी टिक नहीं होना चाहिए, गलती से भी ये गलती नहीं करनी है हमें। और अगर हमने टिक कर दिया है तो इस ब्लॉग का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि गूगल इसे सर्च करके किसी को देगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गई सेव। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि ये हमें किस तरीके से सेटिंग इसकी करनी है।
ठीक है, अब ये हमारा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा होम पेज जहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, हम अपनी मर्जी से डिजाइन करेंगे। अबाउट पेज हम अपनी मर्जी से डिजाइन करेंगे। कॉन्टेक्ट पेज हम अपनी मर्जी से डिजाइन करेंगे। और ट्यूटोरियल में जब हम क्लिक करेंगे तो सारी पोस्ट दिखाई देंगी। और ये जो कैटेगरी है, इसमें केवल वही पोस्ट दिखाई देगी जो हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं। क्विज में केवल वही पोस्ट दिखाई देगी जो हम क्विज से कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जबकि ट्यूटोरियल में यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ब्लॉग स्पॉट, टैली, वर्डप्रेस, क्विज, टिप्स एंड ट्रिक्स सारी पोस्ट दिखाई देने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस केस में मैं आपको दिखाता हूं। तो टैली, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ओनली टैली से रिलेटेड पोस्ट आपको दिखाई देंगी, बस ये। इसके अलावा कोई भी पोस्ट आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने कनेक्ट ही नहीं की। ई गवर्नेंस में आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड पोस्ट दिखाई देगी, और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये आ गई। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि हम सेटिंग्स किस तरीके से कर सकते हैं। और यदि अब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। इसको आप क्लियर करके देखना, एक बार वीडियो से दोबारा देखना इस वीडियो को, और खुद से प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब तक हमने यूज एसईओ यूज में नहीं लिया था, टाइटल नहीं लिखा था, और कैटेगरी में कुछ भी नहीं फिल किया था, कनेक्ट नहीं किया था, सब ऐसे ही चलता आ रहा था। वेबसाइट में चल गया लेकिन ब्लॉग में नहीं चलेगा। यस, अब आप लोग पूछ सकते हो। यदि कुछ नहीं पूछना है तो चैट में नो लिख दो, और हम नेक्स्ट में आगे समझते हैं फिर। यदि कुछ नहीं पूछना है तो चैट में नो लिख दो, और हम सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं, नहीं तो। यस, पूछना है या नहीं पूछना? यस, बोलो। अजीत, बताओ। हेलो सर। हाँ जी, बोलो। अ, सर ये सर हम ये सर्च कर रहे थे डोमेन के लिए, तो फ्री डोमेन वाला हम कैसे ये करेंगे सर? हाँ, डोमेन के लिए आपने फ्री डोमेन वाला कनेक्ट किया था? नहीं सर, वो हम नहीं कर पाए थे सर। क्यों? क्लास आपने